तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की पहली कहानी का नाम है होटल में एक रात। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो असम घूमने जाती है और जहाँ पर उसके साथ होटल में एक भूतिया वाक़या पेश होता है। तो दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं उसके नज़रिए से। ये घटना पिछले साल मेरे साथ हुई थी, जब मैं अपने दोस्त और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ शिमले की यात्रा पर गई थी। ये भारत का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। मैं असम में रहती हूँ। 3 घंटे की फ़्लाइट और 4 घंटे की ड्राइवर करने के बाद हम शिमले में थे। आखिरकार हम अपने घूमने की जगह तक पहुंच चुके थे। हमने अपने होटल में चेक इन किया, पर हमें कमरे के चेक नहीं मिला। और दूसरी बात ये, और हमने कमरे को चेक भी नहीं किया क्योंकि हमें पहले से ही ऑनलाइन बुक कर दिया था उस कमरे को, और हम थोड़े जल्दी में भी थे। इसलिए हमारा सामान होटल में रखने के ठीक बाद मॉल रोड को देखने निकल गए, जहां पर कुछ पुरानी बिल्डिंगें थीं और औपनिवेशिक युग संबंध रहती थी। होटल आने के बाद हमने महसूस किया कि होटल काफ़ी सुनसान लग रहा था, क्योंकि वहां पहले से ही 3 या 4 स्टाफ मेंबर थे और वहाँ बहुत ही कम गेस्ट थे। वैसे शिमला पर्यटकों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है, पर वह समय जनवरी का था और उस समय उस जगह पर ठंडी भी पड़ रही थी। इसलिए भी शायद कम संख्या में वहाँ पर लोग, या कह सकते हैं मेहमान थे। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ही कमरे में रुकी और हमने रात को खाने का ऑर्डर देने का निश्चय किया। पर जैसे ही मैंने रिसेप्शन पर कॉल लगाई तो मैंने एक सुनसैंटिक साउंड को महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने फ़ोन उठा लिया है और वह कुछ कह रहा है, पर किसी कारणवश उसकी आवाज़ सुनने योग्य नहीं है। मैंने फिर फ़ोन लगाया, पर तभी पहले जैसा ही घटित हुआ मेरे साथ। तब मेरा बॉयफ्रेंड खुद रिसेप्शन पर गया, पर वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसने मुझसे पूछा, तुम रात को खाने के लिए बाहर चलना चाहोगी? हालांकि मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि बाहर ठंडी थी, पर मुझे काफ़ी भूख लगी थी, इसलिए मैंने बाहर जाना पड़ा और जाने का फ़ैसला भी किया। हमारे दोस्तों ने शाम के समय खाना खा लिया था, इसलिए उन्हें वहीं रहने का फ़ैसला किया। जब हमने वापस होटल में लौटे तो हमने देखा कि होटल का रिसेप्शन अब भी खाली था। हमने सोचा कि शायद ये होटल सस्ता होने के कारण यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, या कह सकते हैं अधिक संस्था, इसका अच्छा नहीं है, जिसके वजह से बड़े बड़े होटल का होता है। मैं तरोताज़ा होने के लिए वॉशरूम गए। अंदर मैंने वॉशरूम के दरवाजे पर हल्की सी दरवाजे को खरोंचने की आवाज़ सुनी, तो मुझे लगा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड होगा। तो मैंने उसे कहा कि 2 मिनट रुको, पर दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ आती रही। तो मैंने दरवाज़ा खोलकर उसे कहा कि तुम्हें क्या समस्या है? तो ये अपने मोबाइल में गेम खेलता हुआ मेरी तरफ बहुत ही हैरानी के साथ देख रहा था। ये काफ़ी अजीब मुझे लगा, क्योंकि मैंने अभी अभी दरवाजे पर कुछ अजीब सी खरोंचों की आवाज़ सुनी थी। पर मैंने सोचा कि शायद बाहर ठंडी हवा तेज़ चल रही है, जिसके कारण से भी किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई दी होगी, जिसे मैंने सुना होगा। क्योंकि हम थक चुके थे, इसलिए जैसे ही हमने बिस्तर पर लेटे हमें नींद आ गई। ठीक आधी रात के समय मुझे ठंडक का एहसास हुआ, जैसे मुझे ठंड लगी। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर कंबल नहीं था। मैं अच्छे से सोती हूँ,
ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने तीनों कंबलों को मेरे ऊपर से हटा दिया होगा। मैंने घड़ी की ओर देखा। रात के तकरीबन 2:05 हो रहे थे। मैं बाथरूम में गई, पर जैसे ही मैं अपने हाथ को धो रही थी तभी मैंने एक आवाज़ सुनी और एक सिक्का मेरी तरफ घूमते हुए आ रहा था। मैंने घबराकर उसकी ओर देखा क्योंकि हमने अपने कपड़े बाथरूम में नहीं रखे थे, इसलिए ये सिक्के वाली घटना घटित होना असंभव है। 1 मिनट के लिए मैं उसी जगह पर जम गई। मैं हिल नहीं पा रही थी। मैंने अपने शरीर में कंपनी महसूस की। मैंने फिर से दरवाजे पर हल्की हल्की दरवाजे की खटखटाहट की आवाज़ सुनी। इस वक्त मैं चिल्लाना चाहती थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं प्रार्थना करने लगी, और दरवाजे बंद होने ही मैं तेज़ी से पलंग पर दौड़ गई और मैंने पलंग पर अपने बॉयफ्रेंड को जगाया, जिसने कुछ भी नहीं सुना था। बाद में जब मैंने सब कुछ उसे बताया तो उसने बाथरूम चेक किया और उसे वो सिक्का मिल गया, पर इस बात का पता नहीं चला कि वो सिक्का आया कहाँ से था। मैंने पूरी तरह से डर के मारे आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, पर मेरे बॉयफ्रेंड ने किसी तरह मुझे समझाया और कहा कि आज की रात हम यहाँ रुकते हैं और कल सुबह होटल बदल देंगे। मैंने उसे गले लगाया और मैं सो गई। अगले सुबह जब मैंने बाथरूम का इस्तेमाल करना था, मैंने दरवाज़ा खुला रखा। उस होटल के छोड़ते समय रिसेप्शन पर कुछ स्टाफ मेंबर थे। हम जब उनके हमारा होटल का अनुभव बता रहे थे तो वो ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वो उसके आदी हों। उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा होता ही रहता है। जब हमने दूसरा होटल बुक किया तो हमें वहाँ ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ और उसके बाद हमने अपनी यात्रा पूरी कर ली। लेकिन उस रात जो भी मेरे साथ हुआ वो कोई इत्तेफाक या नहीं था। उस कमरे में कुछ न कुछ ज़रूर था। वो भूतिया अनुभव मेरे साथ ऐसे नहीं हो सकता था। मुझे पूरा खुद पर यकीन है कि मेरे साथ जो भी हुआ वो एक मेरा वहम नहीं था, बल्कि उस होटल में सच में कुछ था। तो दोस्तों ये थी पहली कहानी। तो दोस्तों दूसरी कहानी का नाम है कमरा नंबर 244 और इंग्लिश में रूम 244। दोस्तों ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की आत्मा के बारे में है जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए आई थी। दोस्तों मैं आपको मेरे नज़रिए से ये कहानी सुनाता हूँ। जब मैं 12 वर्ष का था तब मैं पहली बार अपने माता पिता के साथ भारत घूमने आया था। मैं अपने माता पिता के साथ भारत में घूमने के लिए आया था और तब मेरी परीक्षा भी हो चुकी थी। मुझे मेरी परीक्षा में रिज़ल्ट भी मिल चुके थे। उस समय मैं 6वीं कक्षा में था। मुझे बायोलॉजी को छोड़कर बाकी सब विषय में 40 से ऊपर या 45 से ज़्यादा नंबर आए थे। जीव विज्ञान एक ऐसा एकमात्र विषय था जिसके अंदर मुझे 31 नंबर आए थे। मेरे इतने अच्छे परिणाम को देखकर मेरे माता पिता ने खुश हो गए। उन्होंने मुझे 5 स्टार होटल में रुकने का फ़ैसला किया। जबकि हम जब भी जाते थे विदेश घूमने तो हम ज़्यादातर 4 स्टार होटल में ही रुकते थे। मेरे माता पिता ने ITC रॉयल बेंगलोर होटल कोलकाता में रहने की योजना बनाई, जो कि भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूज़ियम से सिर्फ 4.5 मीटर की दूरी पर था। हम होटल के रूम नंबर 244 में रुके थे। रात के 11 बजे तक सब कुछ ठीक था। दरअसल हम रात को 9:30 बजे तक सोने की आदत पा चुके थे। हम कहीं पर भी जाएं तो उस रात को तो हम 9:30 बजे से ज़्यादा और जल्दी 9:20 पर ही सो गए थे। लेकिन उस रात मैं 10:12 पर सोया था, क्योंकि मैं एक मात्र नई गेम खेल रहा था जो कि अब बहुत ही प्रसिद्ध गेम है। लेकिन 2 अप्रैल 2018 तक वह गेमें इतने लोकप्रिय नहीं थी जितना कि अब है,
फिर मैं अपने फ़ोन में समय देखता। मुझे लगा कि मेरे माता पिता मुझे गुस्सा होंगे, क्योंकि उस समय रात के तकरीबन 10:11 हो चुके थे। लेकिन वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे, तो फिर मैं भी सो गया। रात के अचानक 11 बजे मैं बाथरूम जाने के लिए उठा। जब मैं बाथरूम में गया तो मैंने एक फुसफुसाहट की आवाज़ सुनी। मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि वो आवाज़ मेरे पीछे से ही आ रही थी। मैंने मेरे बाथरूम में अंदर एक छोटी लड़की को देखा, जो दूसरी तरफ मुंह कर कर खड़ी थी। जब मैं उसके पास गया तो अचानक से वो गायब हो गई। अब भी मुझे ये समझ नहीं आता कि वह छोटी बच्ची कौन थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये छोटी बच्ची वही है जिसे हमने क्वेस्ट मॉल के पास सड़क के किनारे देखा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम आईटीसी होटल की तरफ आ रहे थे तो हम सड़क पर एक किनारे पर एक लड़की की लाश देखी थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने न्यूज़ में देखा कि कल रात 11 बजे क्वेस्ट मॉल के पास 3 लोगों की मौत हो गई थी। ये देखकर मैं बहुत डर गया, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये वही बच्ची है, और मुझे लगता है कि वह बच्ची अपने माता पिता का बदला लेने आई थी। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। तो इसकी अगली कहानी शुरू करते हैं। अगली कहानी का नाम है बिस्तर के नीचे। अंडर ब्रेक बोर्ड एक डरावनी कहानी है जो एक परिवार के बारे में है, जो छुट्टियां बिताने के लिए कहीं बाहर घूमने जाते हैं और एक होटल में रुकते हैं, लेकिन उनके साथ एक डरावना अनुभव या कह सकते हैं एक डरावना हादसा होता है। एक परिवार छुट्टियां बिताने के लिए कहीं बाहर घूमने जाते हैं। रास्ते में एक होटल में रुकते हैं, जहां पर वो 2 रूम बुक करते हैं। एक तो पति पत्नी के लिए और दूसरा उनके दूसरे 2 बच्चों के लिए। जब वो अपने कमरे में पहुंचे तो उन्हें एक दुर्गंध का एहसास होता है। फिर पति मैनेजर को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि उसके कमरे में कुछ दुर्गंध आ रही है और वो दूसरे कमरे में शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन मैनेजर कहता है कि उन्हें वो दूसरा कमरा नहीं दे सकते, सारे कमरे बुक हैं। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, इस दुर्गंध को साफ़ करने के लिए कोई कर्मचारी को तो भेज सकते हो। दोपहर के भोजन के बाद फिर वो अपने कमरे में वापस आते हैं तो उनके बच्चों को भी वही दुर्गंध आती है। फिर उनके माता पिता दोबारा मैनेजर को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि उनके कमरे से बहुत ही दुर्गंध आ रही है। फिर मैनेजर कहता है कि वो तो कुछ नहीं कर सकता। फिर मजबूरी में उन बच्चों को उसी कमरे में रात गुजारनी पड़ती है और वो सो जाते हैं। फिर सुबह उनके माता पिता उनके कमरे में जाते हैं। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो उनको बहुत ही गंदी बदबू महसूस होती है। फिर वो देखते हैं कि एक गंदी बदबू कहाँ से आ रही है और वो कमरे की तलाशी करने लगते हैं, और बाद में वो तौलिया, बिस्तर, पर्दे, कपड़े, गर्द आदि जांच करते हैं। फिर छोटा लड़का गद्दे को साइड करने के लिए कहता है तो उस छोटे लड़के को एक नीचे बॉक्स दिखता है। इसमें एक बड़ा छेद होता है। फिर उन्हें एक भयानक सा दृश्य दिखाई देता है। वो देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक महिला की लाश पड़ी थी। फिर उन बच्चों को एहसास हुआ कि वो पूरी रात एक मरी हुई औरत की उस लाश के कुछ ही दूरी पर सो रहे थे, और फिर वो जल्दी जल्दी अपना कमरा बदलते हैं और वो उस होटल को छोड़कर आगे चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानियों में। तब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट में बताना आपको कहानी कैसी लगी।